विवेक चूड़ामणि का 11वां श्लोक है। चित्तस्य शुद्धे कर्म ना तु वस्तु लब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कहते हैं चित्तस्य शुद्धे, चित्त की शुद्धि के लिए क्या करना? कर्म ना तु, कर्म की कोई अवस्था नहीं है। और वस्तु उपलब्ध है। वस्तु क्या है? वस्तु हमें क्या ढूंढना, हम क्या ढूंढ रहे हैं? अपने आप को, अपने तत्व को। तो कहते वस्तु हो गया तत्व। तत्व की उपलब्धि के लिए भी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। चित्त की शुद्धि के लिए और तत्व को जानने के लिए हमें किसी भी प्रकार के कर्मों की जरूरत नहीं है। वस्तु सिद्धि विचारेण, तत्व की सिद्धि विचार से होती है, ना किंचित कर्म कोटि भी। ना कि कोटि भी, हजारों कर्म कर लो तो भी तुम्हें तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। सिर्फ तुम्हारे को विचार करने से ही तत्व की सिद्धि होती है। ये है इसका अर्थ। अब सबसे पहले हम सोचेंगे चित्त क्या होता है ना? चित्त की शुद्धि कैसे होती है? सबसे पहले हमें चित्त शुद्ध करना है अपना। क्या हम चित्त शुद्ध करने के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे? नहीं। चित्त जो है बड़ी सूक्ष्म अवस्था है मन की। आप सबको पता, कई बार हम बात करते हैं। मन जो होता है ना, वो विचार करता रहता है। मन कभी भी खाली नहीं बैठता। उसको अगर हम खाली बिठाना चाहें ना तो फिर वो और ज्यादा विचार करता है। आप देखो, आप किसी कर्म में लगे रहते हो तो आपको इतने विचार नहीं आते। जब आप खाली बैठ जाते हो ना तो आपके विचार ज्यादा चलने आरंभ हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कर्म करते रहे मन को, नहीं, मन को शांत करना है ताकि उसके अंदर जो विचार उठे तो तत्व के उठे। अपने आप को जानने की जो विचार होते हैं वो उठे। परंतु मन क्या है? माया से बना पड़ा हुआ है। और माया क्या है? ये संसार है। तो मन जो है क्या है? संसार में ज्यादा विचरण करता है, परमात्मा की ओर कम ध्यान जाता है। संसार के विचार अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। इससे विपरीत परमात्मा को विचार करना, परमात्मा का विचार करना, वो हमें साधना में बैठ कर करना पड़ता है। यही बात है ना। अपने आप विचार कभी आता है? नहीं आता ना। ऐसे तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे मन में विचार आ जाए भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं। उसके लिए भक्ति करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, ध्यान करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, उपासना करने के लिए। सब साधन है ना। भक्ति, उपासना, ध्यान, योग, ये परमात्मा की प्राप्ति के क्या है? साधन है। ये सभी साधन हमें करने पड़ते हैं। जैसे संसार को प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी साधन हम करते हैं, करते हो ना। अब संसार चाहिए, संसार में सब प्रथम तुम्हें धन चाहिए होता है। धन की प्राप्ति के लिए आप कर्म करते हो ना। और बड़े मजे से करते हो। जहाँ धन ज्यादा मिलता है आप अपने आप को भूल जाते हो और कर्म में इतने मग्न हो जाते हैं। अभी आपको कहे कि आप सुबह से आपका 5 बजे तक ऑफिस है, उसके बाद आपको डबल पैसे मिलेंगे 1 घंटे के, तो आपको जरा नींद नहीं आएगी। बिल्कुल नींद नाम की कोई चीज नहीं होगी आपके भीतर। आपको कोई आलस्य नाम की चीज नहीं होगी। आप कर्म में इतने लग जाओगी कि मुझे धन की प्राप्ति होगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ ना ये बात। और इसके विपरीत अगर कोई संत महात्मा आपको कहता है आप आज 10 घंटे जप करो तो आपको प्राप्ति होगी परमात्मा की, आप कहते परमात्मा का क्या पता मिले ना मिले, पहले ही नेगेटिव सोचोगे।
परमात्मा मिले या ना मिले कौन सी गारंटी है, या मेरा ये काम होगा या ना होगा इसकी कौन सी गारंटी। पहले परमात्मा मेरा वो काम करते, फिर मैं ये वाला काम परमात्मा का करूंगा। आप लोग ऐसे सोचते हो। आप क्या, मैं भी ऐसी हूं, मैं भी यही सोचती हूँ। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है? तत्व को जो विचार करना। उन्होंने कहा दूसरी लाइन में कि परमात्मा जो है विचार से ही मिलते हैं। जो तत्व की प्राप्ति है विचार करने से ही प्राप्त होती है। वस्तु सिद्धिर विचारेण। वस्तु की उपलब्धि में हमें कर्म नहीं विचार की आवश्यकता है। और विचार कब आते हैं अच्छे? जब मन शांत होता है। तो सर्वप्रथम मन को शांत करना है। मन के बाद अगर तुम्हारा मन शांत होता है, बुद्धि से ये निर्णय लेना है कि मैंने कर्म करना है कि विचार करना है। कर्म संसार की ओर ले जाएगा और विचार परमात्मा की ओर लेके जाएगा। दोनों में भेद है। तब पश्चात अगर आपकी बुद्धि निर्णय ले लेती है कि नहीं, मुझे संसार बहुत देख लिया, अब मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए मुझे क्या करना है? विचार की ओर जाना है, अपनी उपलब्धि, तत्व की उपलब्धि की ओर मुझे जाना है। तो आप बुद्धि से फिर जो तुम्हारा काम चाहिए तुम्हें, वही निर्णय आप ले लोगे। अब मान लो आपने निर्णय ले लिया कि मैं विचार करूंगा, परमात्मा को विचार करने के लिए एकांत में बैठ जाऊंगा और अपने मन को उसके भीतर लगाऊंगा। तो थोड़ी देर आपने 1 घंटा सिर्फ काम ध्यान में लगाया और 10 लोगों को फिर बताया, देखो आज से तो मैं रोज, चाहे 1 हफ्ता करेंगे ना, 1 हफ्ते की जो हमारा ढिंढोरा होता है ना, वो इतना हो जाता है कि उतना तो हमने काम ही नहीं किया होता जितना हम सब लोगों को बता देते हैं। जिसके कारण हमारे भीतर सूक्ष्म अहंकार उदय हो जाता है। होता है ना सबके मन में। अब वो जो अहंकार हमारे मन में उत्पन्न हो गया, तो वो हमारे चित्त में बैठ गया। बैठना किसने चाहिए था? विचार में बैठना चाहिए था, तत्व के, और बैठ गया अहंकार। तो अब आप मान लो उसी बीच आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या लेके जाओगे चित्त में? क्योंकि जब जीव मरता है तो उसके चित्त में जो होता है वही उसके साथ जाता है। तभी तो सावधान रहना है। और मृत्यु कभी भी हो सकती है, ऐसा सोच के रखो हर समय। मृत्यु का कोई वक्त निश्चित नहीं है कि हमारी मृत्यु किस समय होगी। इसीलिए जो तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी लोग होते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सावधान होकर जीवन को जियो। सोचो कि अगले ही पल मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे ये वाला कर्म नहीं करना। तो सावधान होकर चित्त में कौन से संस्कार रखेंगे? अहंकार वाले रखेंगे या विचार वाले रखेंगे? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तो हमारे विचार वाले तत्व को अबोध करने के लिए हैं, देखो एक बात मैं आपको और बताऊंगी। जो जीव है ना, जीव का जन्म 2 बार होता है। आपको पता है, हम सब लोग 2 बार जन्मते हैं। एक बार तो हम अपने ये चित्त के संस्कार लेकर, जैसे जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसके हिसाब से हमें मृत्यु लोक में उसी के घर में भेजा जाता है। और वही हमारे रिश्तेदार बनते हैं, वही हमारे भाई बंधु बनते हैं, वही हमारे माता पिता बनते हैं। ये कर्मों के हिसाब से, लेन देन के चक्कर के हिसाब से हम इस मृत्यु लोक में आते हैं। ठीक है। अब मृत्यु लोक से हम कर्म करते रहे, अपना पालन पोषण गृहस्थ जीवन निभाते रहे, परमात्मा को नहीं जाना,
या जिसने परमात्मा को जान भी लिया, तो जब उसका शरीर मर जाता है, यानी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, ये पांच भौतिक शरीर यहीं पर रह जाता है, तो उसके चित्त में जो संस्कार होते हैं, अब परलोक में जाना है। जाना ना, एक तो हम इस लोक में आए हैं, जन्म हुआ, अब परलोक का जन्म होगा। वहां पर भी निर्णय किया जाता है धर्मराज के द्वारा, अब इसको कौन से लोक में भेजना है। जैसे यहाँ निर्णय लिया जाता है कि कौन से इसके माता पिता बनेंगे, कौन से इसके भाई बहन बनेंगे। अब जैसे ही आत्मा ऊपर की ओर जाती है, तो वहाँ यमराज या धर्मराज दोनों बैठे होते हैं, वो निर्णय लेते हैं अब इसको कौन से लोक में इसको भेज दे, इस आत्मा को। और वहां पे ये थोड़ा विश्राम करके फिर अपने अगले संस्कारों के हिसाब से अपने जीवन का फिर शुरुआत करेगी। तो 2 जन्म हो गए ना सबके। बात आई ना समझ में? हर जीव के तो चलता ही रहेगा, दो क्यों होंगे, ये तो चक्कर ही रहेगा। नहीं नहीं, वो तो मेरा 2 बार तो हो गया ना, एक बार नीचे आने के लिए, एक बार ऊपर जाने के लिए, ये बात है ना। एक बार नीचे आने के लिए हमें संस्कार देखने पड़ते हैं, और जब ऊपर जाते हैं फिर हमें लोक का, कौन से लोक में आत्मा को, या तो शरीर मिलेगा ना इस लोक, मृत्यु लोक में, उस लोक में जैसे कि हम स्वर्ग लोक में गए, तो स्वर्ग लोक में हमारे शरीर थोड़ा होता है, आपको पता है ना, शरीर नहीं होता वहां। आत्मा सूक्ष्म रूप से वहां पे सारा कुछ भोगती है। ऐसे पितरलोक में गए तो पितरलोक का सुख भोगेंगे, ऐसे गंधर्व लोक में जाएंगे तो गंधर्व लोक का सुख भोगेंगे, यक्ष लोक में जाएंगे तो यक्षों का भोगेंगे। तो सभी ऊपर के जो 7 लोग, अगर मान लो कर्म गंदे थे तो नीचे के लोक में जाएंगे, तो जन्म हो गया ना दूसरा। अब आई बात उसे, नहीं शंका है तो मेरे से पूछ लो, फिर भी किसी को कोई शंका हो तो। मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे फिर? मनुष्य तो कर्म के हिसाब से, जो पीछे पहले मृत्यु लोक से जो कर्म किए हैं। नहीं, जो हमने करे करके हमें ये जन्म मिल गया, हाँ, हम जाएंगे। सपोज करो हमने अच्छे कर्म करे हैं, ऊपर स्वर्ग में भेज दिया या यस कहीं और ऊपर भेज दिया, फिर यस। वापस आएंगे तो फिर हमें शरीर तो मिलेगा कि नहीं? वापिस स्वर्ग लोक से जब आप वापिस आओगे, तो आपको ये जो तुम्हारा ये मानुष शरीर है, ये तो अवश्य मिलेगा। तुम मिलेगा ना, हाँ। चतुष्पाद तो बन ही नहीं सकते ना। अगर चतुष्पाद बनना होता तो आपको नरक लोक वाला जीवन मिलता ना। साथ यहीं से हमें पता होना चाहिए, वो तो हमें वहां कोई से शरीर पता चल जाता है कि कौन से लोक में हम बैठे हैं। और आगे हमें जाकर, अगर हम नरक लोक की यात्रा कर रहे हैं, तो समझो आपका जो जन्म होगा बड़े गंदे घर में, बड़ी गंदी जगह पे होगा, अगर मनुष्य बनते हो। और अगर ये जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, उसमें भी कई जातियां हैं। वो अपने कर्मों के हिसाब से, देखो कर्मों की गति, गहनो कर्मणो गति, वो परमात्मा जानता है कि कौन से कर्म की गति कौन तक पहुंचानी है ना। जब श्री कृष्ण ने कह दिया कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कोई जान ही नहीं सकता। परंतु हम इतना मोटा मोटा जान सकते हैं कि अगर नरक में होंगे, अगर अच्छा नरक, नरक भी क्वालिटी है, जैसे स्वर्ग में सबसे बड़े देवता लोग रहते हैं, ऐसे नरक के भी जो 7 लोक हैं ना, उनमें भी 7 लोकों में भी हर तरीके, पहले दानव जो मनुष्य होते हैं, जिसको दैत्य या राक्षस योनि कहते हैं, तो वो तो मनुष्य योनि में वो आ गए ना। और उसके बाद कई योनियां हैं, है ना, पशु पक्षी, सांप जो है, सबसे कहते हैं वो जो तल होता है, धरातल सुरातल, सबसे ज्यादा नीचे जो सर्प की योनि है, वो सबसे ज्यादा कठिन योनि है, पता है ना। तो ऐसे ही जैसे ऊपर की योनियों में
सबसे अच्छे देवता लोग हैं, देवता से फिर पितर लोग, पितर से गंधर्व, गंधर्व से यक्ष, इस प्रकार जो ऊपर ऊपर चलते जाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे नरक की योनियों में भी 7 प्रकार के नरक हैं, 7 प्रकार के स्वर्ग वाली बातें हैं। तो वो तो परमात्मा ही निश्चित करेगा कि अब इसके कैसा। अच्छा, वहां पर भी जाकर हमारा अगर आचार व्यवहार आत्मा का भी होता है, वहां पे भी आत्मा किस प्रकार सिर्फ भोगती रहती है या कुछ कार्य करने के लिए उत्साहित होती है, कहते हैं वहां पर भी ये सब देखभाल होती है। फिर उसको बाद में उसको दोबारा इन जन्म के कर्मों से लेकर और उस परलोक के कर्मों को देख कर अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। समझ में आई बात? बड़ी डर लगने वाली बात है। बड़ी बड़ी गहन गति है। अगर तुम, तभी तो कहते जितना हम ज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं